कंपैरेटिवली बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा सा देर से उठते हैं और ये निश्चिंत भी हैं कि छुट्टी का दिन है तो आराम से घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे। धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ये तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर के शर्मा जी मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके रिएक्शन अभी लेना इसलिए मुझे जरूरी लग रहा है क्योंकि तमाम तस्वीरें हमने देख ली, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को हमने सुन लिया। के शर्मा जी, क्या ये बदलाव की बयार है? वोटिंग परसेंटेज कम होना इशारा क्या है? जिन सीटों पर ज्यादा वोटिंग हो रही है वो इशारा क्या है? क्या लग रहा है दिल्ली में होगा क्या? देखिए, हमेशा लोगों ने हमेशा स्पेकुलेशन किया है कि यदि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है इसका मतलब सत्ता का परिवर्तन है। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसे नॉर्मल लग रहा है कि इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर है। जो कांटे की टक्कर है इसमें जो है हंग असेंबली होने का भी चांसेस है, क्योंकि ऐसा यदि कांग्रेस ने भी 2-4 भी सीट ले आई और यहाँ पे कांग्रेस की वोट परसेंटेज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका पूरा का पूरा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आएगी तो तभी जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का एक जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही स्ट्रांग और फिक्स है, लेकिन जो कांग्रेस, यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस बढ़त हासिल करे, बीजेपी इस बार पहली बार चाह रही होगी कि कांग्रेस थोड़ी बढ़त हासिल करे ताकि आम आदमी पार्टी के वोट कट सके। जी हाँ, और आपने देखा कांग्रेस ने अपने जो पुराने नेता थे जो कभी एक जमाने में एक मंत्री या पूर्व मंत्री हुआ करते थे उनको मैदान में उतारा है, क्योंकि उन्होंने यंग पे अभी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो वोट परसेंटेज है पहले से विश्वास बढ़े, क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी यदि बाहर नहीं जाती है सत्ता से तब तक दोबारा कांग्रेस की एंट्री नहीं पॉसिबल है। तो ये भी एक सोची समझी बीजेपी और कांग्रेस की भी समझ सकते हैं कि आपस में ट्विनिंग भी बन सकती है। अच्छा, महिलाएं कई बार वोटिंग में बड़ा खेल कर देती हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये किसी का भी जो गेम है वो बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, ऐसा कहा जाता है, जो अलग अलग राज्यों में भी हमने देखा है। मेरे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक सर भी मेरे साथ में है, एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर। इस बीच मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। धीरे धीरे रिएक्शन सामने आ रहे हैं और एक एक करके वो रिएक्शंस भी हम अपने दर्शकों तक दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। इस बीच शुभ्रांश राय जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एडवोकेट संजीव नासियार मेरे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राज बिहारी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विश्वेंद्र कुमार मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और के शर्मा साथ में है ही। संदीप चंद्रा जी भी मेरे साथ में जुड़े थे। आलोक सर, ये जो अलग अलग पार्टियों के दावे और वादे,